प्यार हमारा अमर रहेगा, याद करेगा जहां। तू मुमताज है मेरे ख्वाबों की, मैं तेरा साहिबजां। हो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स अड्डा 1 पर। आइए आज हम दशमलव के जो जोड़ घटा गुना भाग होते हैं उसके बारे में आज हम बहुत ही अच्छे से सीखेंगे। जैसे कि हम लोग का इस टाइप से आपको अगर क्वेश्चन एक कहीं भी क्वेश्चन में आपको सॉल्व करते करते पॉइंट में आया या पॉइंट वाला रहेगा तो आप कैसे जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, गुना कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं दशमलव के, उसके बारे में आज हम सीखेंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को लेते हैं और आराम से सीखते हैं। तो जैसे कि आपको बोर्ड में क्वेश्चन दिखाई दे रहा है 2.25 प्लस 0.13 को हम लोग कैसे जोड़ेंगे। जैसे कि हम लोग कैसे, अगर ये हमारा पॉइंट नहीं रहता तो हम इसको डायरेक्ट जोड़ सकते हैं इस टाइप से। फिर 5 और 3 8 हो जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा, 2 और 2 इतना हो जाएगा 238। तो हम लोग इस तरह के क्वेश्चन अगर आपको आ जाए तो आप पॉइंट वाला को आप जोड़ कैसे सकते हैं, इसके बारे में हम आज सीखेंगे। तो आप ध्यान से बोर्ड की ओर देखने का प्रयास कीजिएगा ताकि आप जो है पॉइंट वाला दशमलव वाला आप सीख सकें जोड़ घटाव। तो जैसे कि अगर आपको दिखाई दे रहा है 2.25 प्लस 0.3 तो आप डायरेक्ट दोस्तों कि 2.25 या इसको डायरेक्ट भी जोड़ सकते हैं, या आप इसको जैसे बच्चे सब सीख रहे थे पहले उस टाइप से हम आपको सिखाते हैं बोर्ड में। तो पॉइंट की जगह पॉइंट लगाएंगे 1 3 और आगे 0 है, इसका मतलब यहाँ 0 लिख देंगे। तो इसको हम लोग सिंपल से जैसे जोड़ते हैं उसी टाइप से जोड़ेंगे। जैसे 5 और 3 8 हो जाएगा दोस्तों, 2 और 1 3 हो जाएगा, पॉइंट है तो हम लोग पॉइंट लगाएंगे। 2 प्लस 0 तो 2 हो जाएगा दोस्तों। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा 2.38 हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन लेकर हम लोग समझते हैं। जैसे कि आपको 1.36 दिखाई दिया, 2.5 दिखाई दिया, पॉइंट की जगह हम लोग पॉइंट रखेंगे। 2 के बदले पहले 2 है, पॉइंट के पहले तो 2 लिखेंगे। यहाँ कुछ नहीं है, यानी कुछ नहीं है मतलब 0 है। इसको 0 को लिख भी सकते हैं या नहीं भी लिख सकते हैं। जैसे कि हम आपको इसमें लिख के दिखा देते हैं। जैसे कि आप लिख भी सकते हैं या नहीं भी लिख सकते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे कि 6 प्लस 0 हो जाएगा 6, 3 प्लस 5 कितना हो जाएगा 5 6 7 8, पॉइंट है तो पॉइंट लगाएंगे। 2 प्लस 3 हो जाएगा, 2 प्लस 1 है तो हम लोग का 3 हो जाएगा दोस्तों, इक्वल टू हो जाएगा 3.86। तो दोस्तों अगर आपको जोड़ का पॉइंट वाला जोड़ अगर रहेगा तो आप इजीली इस तरीके से आप कर सकते हैं। जैसे अब आएंगे हम लोग अगले जिसको माइनस में, तो माइनस कैसे करेंगे। जैसे कि हमारा 5.78 दिया हुआ है तो पॉइंट जगह पॉइंट लगाएंगे, संख्या है संख्या लगाएंगे। तो हमको इसको घटाने के लिए बोला है तो आप इसको इजीली तरीके से घटाएंगे। जैसे 8 में 6 जाएगा तो कितना होगा 2, 7 में 2 जाएगा कितना होगा 5, पॉइंट है पॉइंट लगाएंगे, 5 में 0 घटाएंगे तो 5 पे आ जाएगा। तो हमारा 5.52 आंसर हो जाएगा दोस्तों। इस तरीके से आप तो हो सकते हैं कर पाएंगे। जैसे कि 3 माइनस 1.2 दिया हुआ है तो दोस्तों इसका आगे में कुछ नहीं है, यानी 0.3 भी आप लिख सकते हैं इसको। तो
इसको हम लोग 3 के बाद क्या है, कुछ नहीं है, 0.3, 0 पॉइंट के बाद 3 को हम लोग 3.0 भी लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ 1.2 को आप कैसे कर सकते हैं, इसको आप कैसे घटा सकते हैं। जैसे यहाँ हम लोग 30 में 12 घटाएंगे तो कि कैसे घटाएंगे, इसको एक धार लेंगे, उसी टाइप से करेंगे दोस्तों। जैसे कि यहाँ 3 है, 3 में से इसको एक का ज़रूरत है, यहाँ 1 जाके 10 बनेगा, 10 में 2 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 8 पॉइंट है, पॉइंट लगाएंगे। यहाँ 3 था पहले, यहाँ 2 बच गया, यहाँ पहले 3 था, यहाँ जाके 2 बच गया, तो 2 में 1 घटेगा तो क्या बचेगा दोस्तों, 1। इसको आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो आशा है आप जोड़ और घटाव बहुत ही इजी तरीके से कर सकते हैं, इसी टाइप से कर कीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन लेते हैं और समझते हैं बोर्ड में। तो आइए दोस्तों, आपको बोर्ड में क्वेश्चन दिख रहा है कि आप कैसे इसको कर सकते हैं। जैसे कि 1.26 को गुना कैसे करेंगे। तो आप दोस्तों गुना आया, पॉइंट वाला अगर गुना आया तो आप पॉइंट है, पॉइंट दिखने में पॉइंट है, लेकिन आप इसको पॉइंट को अनदेखा कीजिए और डायरेक्ट इसको गुना कीजिए। जिसके बाद आप जिसके बाद पॉइंट है उतने के बाद आप पॉइंट लगा सकते हैं। तो जैसे कि आप इसको 1.26 इसको आप गुना कर सकते हैं, इसको आप क्या कर सकते हैं, गुना कर सकते हैं। किसके साथ, 1.26 के साथ, 0.2 के साथ। तो आपको बोले ना दोस्तों कि आप गुना कीजिएगा तो सिंपल तरीके से 1.26 के साथ गुना कीजिए। जैसे कि 6 दूना 12 हो जाएगा, 2 दूना 4 और 1 5 हो जाएगा, 2 के 2। तो अब दोस्तों 252 आ जाएगा, 252 आ जाएगा, गुना कीजिएगा तो। और आपको इसमें दिखाई दे रहा है कि पॉइंट भी है, तो पॉइंट आप किस जगह लगाएंगे। जैसे कि यहाँ पॉइंट कितने के पहले, कितना संख्या के पहले है पॉइंट, 2 संख्या के पहले, 2 संख्या के पहले है, और यहाँ 1 संख्या के पहले पॉइंट है दोस्तों। तो आप यहाँ 2 संख्या और यहाँ 1 संख्या के पहले, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे। 2 + 1 कितना होगा, 3। तो 3 संख्या के पहले हम इस पॉइंट लगाएंगे, तो पॉइंट इसको 0.252 लिख सकते हैं। तो अब 0 किसी भी संख्या के पहले होता है ना कि 0 हम लोग लगा सकते हैं, उसी प्रकार से आप किसी भी संख्या के पहले 0 लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आप गुना कर सकते हैं। दोस्तों आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, तो आपको बोले ना कि पॉइंट को अनदेखा कीजिए और डायरेक्ट गुना कर दीजिए। 3 2 1 है, 15 है, गुना कीजिए। 5 के 5, 5 दूना 10 का 0 हासिल 1, 5 तिया 15, 1 हासिल 1 और 16, 1 के 1 2 ये 3 हो जाएगा, 5 1 6 और 2 8 हो जाएगा, यहाँ पर 3 और 1 4 हो जाएगा। तो यहाँ आपको 2 के पहले दिखाई दिया, यहाँ आपको 1 के पहले दिखाई दिया, तो दोनों को जुड़ेंगे तो कितना के पहले, 3 के पहले, 3 संख्या के पहले, तो 1 2 3 3 संख्या के पहले यहाँ दोस्तों आपको डायरेक्ट पॉइंट लगा देना है और आपका जो आंसर होगा, सही उत्तर इस तरह से आप कर सकते हैं। आइए हम लोग फिर भाग की ओर जाते हैं। लाइट थोड़ा दोस्तों, आप भाग जो होंगे पॉइंट वाला, आप उसको किस तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि आपको 1.50 दिखाई दिया, डिवाइड 0.5, तो आप इसको किस तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि आप सिंपल सा इसको 150/5 किसी भी संख्या को लिख सकते थे, अगर आपको पॉइंट हटाने आता है तो
तो आप इसको इजीली कर सकते हैं 1.50 डिवाइड यानी बट्टे 0.5। तो दोस्तों आप एक बात गौर कीजिएगा, अगर किसी संख्या को गुना करते हैं और भाग भी देते हैं तो उसमें हमको कोई भी चेंज नहीं दिखाई देता है। जैसे कि आप इसी को 1 से गुना कीजिए और 1 से भाग भी कीजिए, गुना कीजिए और 1 से भाग कीजिए, तो ये कैंसिल होके दोस्तों क्या आ जाता है, 1 ही आ जाता है। तो हम लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। जैसे कि आपका अगर यहाँ पर तो पॉइंट हटाने का यह नियम है कि पॉइंट कितना के बाद पॉइंट है। अगर आपको 2 संख्या के पहले पॉइंट दिया हुआ है तो नीचे दोस्तों आप लिखिएगा 2 0, और आपको दोस्तों नीचे यहाँ अगर आपको दिखाई दे रहा है एक संख्या के पहले पॉइंट है तो आप दोस्तों 1 0 वहाँ ऊपर में लगा सकते हैं। तो दोस्तों आप पॉइंट तो अभी हट गया, 150 हो गया, यहाँ पर 5 आ जाएगा तो 10/100 हो जाएगा। तो 1 0 से 1 0 दोस्तों कैंसिल हो जाएगा। फिर आप इसको इस 0 से इस 0 को भी कैंसिल कर सकते हैं, और दोस्तों 15 के 15 हो जाएगा और ये 5 के 5, और आप इसको 5 तिया 15 के रूप में भाग भी दे सकते हैं। तो दोस्तों आप इस तरीके से भाग बना सकते हैं। जैसे कि आपको 6.25 दिखाई दिया, 6.25 बटे 0.5। तो दोस्तों आप इसको 1 से गुना भी कीजिए और 1 से भाग भी दीजिए। तो आप 25 है, 0 से पहले 2 संख्या है तो आप नीचे 2 संख्या को लिखेंगे, 2 संख्या यानी 0 को लिखेंगे, 2 0 को लिखेंगे। ये 5 के पहले पॉइंट है तो आप इसको डायरेक्ट 1 0 लिख सकते हैं। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल। तो यहाँ दोस्तों मेरा 625 बट्टे 5 1/10 आ जाएगा। तो आप इस तरीके से 625 हो जाएगा और 5 10 5 50। तो दोस्तों आप इसको काट भी सकते हैं और इसी तरीके से दोस्तों आप गुना भाग को कर सकते हैं। तो मुझे आशा है दोस्तों कि आप इस तरीके से जो है दशमलव को आप सॉल्व करना सीख गए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।